पंजाब का अमृतसर शहर बहुत ही पवित्र और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। रेलवे स्टेशन से उतरते ही अगर सबसे पहले ध्यान जाता है तो वो है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग कांड। मित्रों, आज हम आपको अमृतसर के उस जलियांवाला बाग कांड में जलियांवाला बाग ले जाएंगे जहां जनरल डायर ने अपनी अमानवीयता का परिचय दिया था। इसी जलियांवाला बाग कांड में 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग, अमृतसर के लोग, बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। हालांकि उस समय उनको स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, इसलिए अंग्रेज़ी सरकार वहाँ हिंदुस्तानी लोगों को किसी भी तरह एकत्रित होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन पंजाब के त्यौहार बैसाखी को देखते हुए जलियांवाला बाग में बहुत ही मुश्किल से उन्हें अनुमति दी गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे उन स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों पर जनरल डायर ने वह क्रूरता दिखाई जिसके निशान आज भी इस जलियांवाला बाग में मौजूद हैं। जलियांवाला बाग में आप प्रवेश करते ही आपको गैलरी में उन स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के लोगों की दर्शन मिलेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके बाईं ओर प्रवेश करने के बाद एक पहली गैलरी बनाई गई है जिसमें उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे लोगों के चित्र और भारतीय परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों की भीड़ और ये देखिए प्राचीन कालीन पंजाब की वो तस्वीर इस गैलरी में दिखाई गई है जिसमें तत्कालीन पंजाब समृद्धि कथा और अंग्रेज़ों के शासन के बाद उसकी जो व्यथा हुई और उसके बाद ब्रिटिश शासन ने उसकी जो दशा की उसका चित्रण इस गैलरी में मिलता है। मित्रों, जलियांवाला बाग हमारे उस स्वतंत्रता आंदोलन को याद दिलाता है जिसमें अनगिनत हजारों लोग इस बाग में जनरल डायर की क्रूरता का शिकार हुए। आज भी उसकी क्रूरता के निशान इस बाग में मौजूद है। हजारों लाखों लोग देश और विदेश से इस बाग को देखने के लिए आते हैं जहां जनरल डायर की गोलियों के निशान भी मौजूद हैं। ये देखिए जलियांवाला बाग का अंदर का दृश्य। ये दृश्य दिखाता है कि किस तरह हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सही बलिदान दिया। और ये है शहीदी कुआं जहाँ
1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें कूदकर अपनी जान दे दी। जब जनरल डायर ने गोलियों चलाने का आदेश दिया तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा दी और इस कुएं में लाशों के ढेर बिछ गए। आज भी इस जलियांवाला बाग के क्षेत्र को, जहां गोलियां जनरल डायर द्वारा बरसाई गई थी, उसके निशान मौजूद हैं। कि वो दीवार है जहां जनरल डायर की गोलियां लगी है। ये वो निशान है जहां आज भी हम देखते ही अपने उन शहीद, अनजान शहीदों की याद में नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी। निहत्थे लोगों पर चलाई गई गोलियों से हजारों लोगों ने बलिदान दिया। जलियांवाला बाग के इस क्षेत्र को आज भी वैसा ही छोड़ा गया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अंग्रेज़ों के उस क्रूरता का देख सकें कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने अंग्रेज़ों की क्रूरता का सामना किया और अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। आज भी ये निशान हमें उस घटना की याद ताज़ा दिला देते हैं, जब जनरल डायर जैसे क्रूर शासक ब्रिगेडियर जनरल ने यहाँ लोगों पर गोलियां बरसाई। ये साल्वेशन ग्राउंड भी उन स्वतंत्रता सेनानियों की निशानी है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। इस पर आने वाले हर भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ पर ये स्तंभ लगे हैं और उनके वाक्यों को कोड किया गया है, बताया गया है कि किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी परिवार, अपने देश की परवाह किए बगैर जान दी। और ये जलियांवाला बाग में वह स्मारक है जो उन शहीदों की, अनजान शहीदों की याद में बनाया गया है, जिनको जनरल डायर की गोलियों ने भून डाला, जो अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद पड़े और अपनी जान दे दी। उनकी स्मृति में बनाया गया ये स्मारक आज भी लोगों को उन शहीदों की याद दिलाता है। ये जलियांवाला बाग की गैलरी 1 है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 की उस घटना का फिल्म के द्वारा प्रदर्शन दिखाया जाता है दर्शकों को, ताकि वो उस दिन की घटना को देख सकें। किस तरह देखिए हजूम जा रहा है जलियांवाला बाग की ओर। लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की भीड़ को देखकर जनरल डायर ने उन पर गोलियां बरसा दी और उनकी जान ले ली। लेकिन उन शहीदों की बदौलत ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और लाल किले पर तिरंगा फहराया। उनकी बलिदान की वजह से ही हम आज स्वतंत्र भारत में 70 वर्ष से भी अधिक समय पर लोकतंत्र की तरह जिंदा है, अब अंग्रेज़ों की गुलाम नहीं हैं। ये फिल्म ये दर्शाती है कि तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर
अपने हमारे को स्वतंत्रता दिलाई, आज हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर देश को सुरक्षित रखना होगा, तभी हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख पाएंगे। ये वो जनरल डायर की क्रूरता की निशानियां हैं, जिसने दनादन गोलियां निहत्थे लोगों पर चलाई और जलियांवाला बाग कांड में निहत्थे लोगों की लाशों के ढेर लग गए। छोटे छोटे बच्चे, माएँ और लोग भी इसमें शहीद हो गए। किसी बच्चे की माँ को गोली लगी तो किसी बुज़ुर्ग को अपने, और इस तरह ये जलियांवाला बाग लाशों के ढेर से अट गया। ये देखिए, इस तरह इस क्रूरता के कष्टदायक युद्ध के रूप में गैलरी 2 में ये घटनाएं तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। निष्ठुर कानून के कारण किस तरह लोगों को दुखी होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, इस गैलरी 2 में ये दिखाया गया है। गैलरी 3 में तत्कालीन समय में पंजाब में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। करीब 5 मिनट की इस फिल्म में आप देखेंगे किस तरह अगर आप जलियांवाला बाग अमृतसर जाएं और जलियांवाला बाग जाएं तो कुछ समय निकाल कर इन गैलरियों में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों और तस्वीरों को ध्यान से देखें और पढ़ें और देखें कि इसका इतिहास क्या है। इन फिल्मों के माध्यम से, विभिन्न गैलरियों में चित्रों के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की और जलियांवाला बाग के निष्ठुर जनरल डायर की गोलियों की दास्तां बयां है। मित्रों, जलियांवाला बाग पूरे देश में बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। जहां एक और देश वैसाखी का त्यौहार मना रहा था, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उसी को इस जलियांवाला बाग में विभिन्न गैलरियों में फिल्मों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। 2, 5, 7 मिनट की ये पिक्चर्स, फिल्में आपको पूरा इतिहास जलियांवाला बाग कांड का प्रदर्शित कर देगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अमृतसर जाएं और जलियांवाला बाग जाएं तो कुछ समय निकालें और वहाँ की एक एक तस्वीर को, एक एक फिल्म को ध्यान से देखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को देख सके कि हमें स्वतंत्रता किन लोगों की बदौलत मिली है। उन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह अपना बलिदान दिया है। आज हमें उसे बदस्तूर वापस जारी रखना है, तो उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं देते, ऐसा नहीं करते, लाला लाजपत राय जैसे लोग नहीं होते, तो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते। इस तरह ये जलियांवाला बाग हमें ये दर्शाता है कि हमें आज़ादी उन शहीदों की वजह से मिली है जिन्होंने अपने परिवार की, अपने खुद की परवाह किए बगैर अपनी जान की बाजी लगा दी। आओ हम सब मिलकर इस आज़ादी को बरकरार रखें, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बरकरार रखें और ज़रूरत पड़ने पर
देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहें। मित्रों, आपको जलियांवाला बाग का पूरा परिदृश्य इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अगर वहाँ जा भी नहीं सके तो इस वीडियो के माध्यम से उसे देखकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद कर रख सकें और जनरल डायर द्वारा किए गए क्रूर गोलियों के प्रहार को अपने दिलों में जिंदा रख सकें। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब तक हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद रखेंगे और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे, तो ही हमारी स्वतंत्रता बरकरार रह सकती है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताने की ज़रूरत है कि ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए किस तरह कुर्बान हुआ जाता है। यह तभी संभव है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें, ताकि उन्हें यह महसूस हो, उन्हें जानकारी होती रहे कि हमें हमारे देश की स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली है। हजारों और लाखों लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह इस आज़ादी को हमें दिलाया है। आज हमारी भावी पीढ़ी धीरे धीरे इन शहीदों की याद को बुलाती जा रही है, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी के दिलों में इन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को जिंदा रखें और ये उन्हें बताएं कि आज़ादी हमें किसी कटोरे में परोस कर नहीं दी गई है, बल्कि इसके लिए हजारों लाखों अनजान लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। तब कहीं जाकर हमें अपने देश को आज़ाद कराने में सफलता मिली है। हमें उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर भावी पीढ़ी को बताना होगा कि इस तरह उनकी याद को हमें ताज़ा रखना है और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हर समय तैयार रहना है। भावी पीढ़ी आने वाले समय में इन शहीदों की कुर्बानियों को भूल नहीं जाए, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन स्वतंत्रता सेनानियों की याद हमेशा ताज़ा रखें और अपनी भावी पीढ़ी को बताएं कि किस तरह उन्होंने कष्ट झेलकर, तकलीफ़ पाकर, अपनी ज़िंदगी गंवाकर, अपने परिवार वालों को छोड़कर हमारे इस देश को आज़ाद कराया है। और आज़ाद हिंद फौज तभी बनी थी। मित्रों, अब हम जलियांवाला बाग के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, जहां हमेशा उन शहीदों की याद में 24 घंटे
अमर ज्योति जलती रहती है। ये अमर ज्योति उन